हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्योर फंडामेंटल में। आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ एन सेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पील और ह्यूमन चिक्स सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने सेल्स के बारे में जनरली कब यू ह्यूमन चिक सेल में स्टडी करा है और बेसिकली पील सेल्स में। ठीक है, द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। जो ओनियन होता है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ओनियन सेल जो होता है उसकी अपनी सेल वॉल होती है और उनके पास अपना सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। बोला क्या चाह रहा है, जो ह्यूमन ह्यूमन जो देखो, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के ऊपर क्या होता है, प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होता है। पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनमें क्या होता है, उनमें होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये बताना चाह रहा है कि इनके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, उनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म बाय पुरकिंजे एंड वॉन मोल। बोलना चाह रहा है कि पुरकिंजे ने और वैन मोहल ने दोनों ने ये बताया था कि जो सेल का लिविंग कंटेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वो प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, अब उसके बाद द टर्म सरकोड वाज यूज फॉर लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल बाय डुअर्जिन। तो बोलना चाह रहा है कि जो टर्म लिविंग सब्सटेंस दिया गया था, डुजार्डिन ने दिया था। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बोलना चाह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लाइफ का फिजिकल बेसिस है। फिजिकल बेसिस का मतलब इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो किसने कहा था, बाय हेक्सले ने कहा था। ठीक है ना, अब उसके बाद प्रोटोप्लाज्म इज कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सॉल्यूशन। जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये एम पी पी टी 1999 में आया था। फ्रॉम 95% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। हमारे टोटल वेट का जो 95% होता है वो प्रोटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, अगला, प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द पेरिफेरल एक्स्ट्रा। जो सेंटर में पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। बाकी जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एक्स्ट्रा। ठीक है ना, अब उसके बाद न्यूक्लियर पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तुम उसे जैसे कि जो सेल है बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस कहते हैं, बाकी जो बचा हुआ क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये किसने कहा था, ये कहा था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, और उसके बाद इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। आपके न्यूक्लियर सेल के बिल्कुल सेंटर में डेंस मटेरियल होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। दीज न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बोलना चाह रहा है ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम जो होता है वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए। ठीक है ना, अब उसके बाद सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल यूकैरियोट। ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसे यूकैरियोट कहा जाता है। एंड जिसमें लैक, सेल दैट हैव लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल प्रोकैरियोट। जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बोलना चाह रहा है कि चाहे प्रोकैट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि आपके सेल का ज़्यादातर वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, उसके बाद द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बोलना चाह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटी होती है, चाहे प्लांट सेल की बात करें चाहे एनिमल सेल की बात करें। उसके बाद डिफरेंट सेल ऑर्गेन आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। सेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे सर कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इज टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सब साइटोप्लाज्म में होती है, वो किस लिए, उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए। उसका देखो, बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोट सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। जैसे कि
उन्हें सेल ऑर्गेनल कहा गया। जैसे क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। तो बताना चाह रहा है कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे मेम्ब्रेन होती है। तो नाम बता रखा है जिनके डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। आगे, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जो आपका प्रोकैरियोट सेल होता है उसमें क्या नहीं होता, उनमें जो जो ऑर्गन होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। उसका देखो, द राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। बोल इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं होती और वो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में पाया जाता है। वो क्या होता है, वो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट, within the cell, the ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two chloroplast in plant and mitochondria and on रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो बोलना चाह रहा है कि जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर पे पाया जाता है। ठीक है। सो राइबोसोम इज कॉल्ड एन विद इन एन ऑर्गेनल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बोला। So ribosome is called an organelle within an organelle. ठीक है। Animal cells contain another non-membrane bound organ called centriole which help in cell division. तो एनिमल सेल में अनदर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि हेल्प करता है क्या करने में, सेल डिवीज़न करने में। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।